एक सुबह जब शिष्य और लोग प्रवचन के लिए बुद्ध जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे ये देखकर चकित रह गए कि वे अपने साथ कुछ लेकर आए हैं। करीब से देखने पर उन्होंने देखा कि वे अपने हाथ में एक रस्सी लाए थे। बुद्ध जी ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे रस्सी में गांठ बांधने लगे। गांठ बांधने के बाद बुद्ध जी ने सभी से कहा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें बांधी हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ से पहले थी या नहीं। एक शिष्य ने उत्तर दिया, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टि से रस्सी वही है जो नहीं बदली है। दूसरे तरीके से अब इसमें 3 गांठें हैं जो पहले नहीं थी। इसे बदला हुआ कहा जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि भले ही यह बाहर से बदल गया हो, लेकिन अंदर से यह वैसे ही है जैसे कि इसमें मूल में कोई बदलाव नहीं था। बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है। अब मैं इन गांठों को खोलूंगा। फिर वह रस्सी के 2 सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने पूछा कि आप क्या सोचते हैं, उन्हें इस तरह खींचकर क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा करने से गांठें और भी कस जाएंगी और उन्हें खोलना और भी कठिन हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, हमें बताओ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्य ने उत्तर दिया, इसके लिए हमें इन गांठों को करीब से देखना होगा ताकि हम जान सके कि उन्हें कैसे लगाया गया और फिर हम उन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध जी ने कहा, मैं यही सुनना चाहता था। मैं देखता हूँ कि अधिकांश लोग बिना कारण जाने समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। मुझसे कोई नहीं पूछता कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। वे पूछते हैं कि अपने क्रोध को कैसे समाप्त किया जाए। कोई नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। वे पूछते हैं कि अपने अहंकार से कैसे छुटकारा पाऊं। जिस प्रकार गांठ बांधकर भी रस्सी अपना मूल रूप नहीं बदलती, उसी प्रकार किसी विकार के कारण मनुष्य के भीतर से अच्छाई के बीज नष्ट नहीं होते हैं। जिस तरह हम गांठें खोल सकते हैं, उसी तरह हम मानवीय समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। इन बातों को समझ ले कि अगर जीवन है तो समस्या होंगी और समस्या है तो समाधान भी होंगे। यह आवश्यक है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जान ले तो समाधान भी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा।